जिस महीने की शुरुआत दीपोत्सव के साथ हो रही हो, जिस महीने देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हों, जहां शुक्र की स्थितियां एकादश भाव के साथ बृहस्पति के राशि स्थान में चलायमान रहते हुए पंचम भाव को एक अलग आभा दे रही हो, उस महीने का मासिक राशिफल, नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 12 और 13 नवंबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव कुंभ राशि स्थान में पूर्णतः रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु गमन करते हुए, तो वहीं दशम भाव में केतु की स्थितियां निरंतर गतिमान है। नवम भाव में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक बुध यहाँ शुक्र के राशि स्थान में ही रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने पर्यंत यहाँ नवम भाव के साथ में ही है। सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं वो 16 नवंबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगी और उसके बाद में सप्तम भाव के अधिपति सूर्यदेव दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ग्रहण दोष बनेगा, किंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में सूर्य देव का प्रभाव विलक्षण तौर पर निकल कर आने वाला हो जाता है। एकादश भाव में, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था, शुक्र बृहस्पति के राशि स्थान में चल रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है शुक्र की चर्चा की यहाँ पर पहले से भी कि कुंभ राशि की जब भी स्थितियों को देखेंगे हम, तो यहाँ पर गोचरीय व्यवस्थाओं में योग कारक हो जाते हैं शुक्र, और एकादश भाव के साथ में रहेंगे। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो युति संगत स्थितियां हैं 20 नवंबर 2021 से समाप्त हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे। इसी वजह से 7.5 का प्रथम प्रवास काल कुंभ राशि के जातकों को चलायमान रहेगा। हम शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व के साथ में और जो सर्वांगीण स्तर के ऊपर प्रवृत्तियां क्या क्या रही है उसके साथ में। शुरुआती 20 दिनों के लिए आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। निर्णय अनिर्णय का आप शिकार हो सकते हैं, उससे आपको संभलना होगा। विदेश संबंधी कार्य हो गए, अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कामकाज हो गए, या नौकरी पेशा जीवन के साथ में ट्रैवल, शुरुआती असफलता या अवरोध से आपको अपनी घबराहट के साथ में कुछ समय तक चलना हो सकता है। इस अंतराल में इस बात पर कोशिश कीजिएगा कि कोई भी साक्षात्कार निकल कर आता है, कोई और चर्चा जनित स्थितियाँ व्यापारिक जीवन के साथ निकल कर आती है, तो वहाँ हम सुने अधिक और उसके बाद अपनी बात को कहने वाले रहें। जहाँ पर तथ्यों की जानकारी नहीं है वहाँ स्पष्ट ना की स्थितियों को लेकर चलिएगा, अन्यथा छवि में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये आप ख्याल रखकर ज़रूर चलें। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां यहाँ पर द्वादश भाव के साथ में रहेंगी, राशि भाव के आधिपत्य प्राप्त ग्रह और धन भाव के आधिपत्य प्राप्त ग्रह जब द्वादश भाव में रहेंगे, तो किसी को भी कन्विंस करने के अंदर आपको बहुत अधिक जोर आजमाइश करनी पड़ सकती है। इस बात का आप ख्याल रखें। आपको लग रहा था कि व्यक्ति हमेशा आसानी से कन्विंस हो जाता है, इसके साथ हम डील करते रहे हैं, किंतु वहाँ पर भी पुनः अपनी प्रिपरेशन को बल देकर चलिएगा। वहाँ पर भी फैक्चुअल बेस को अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा, तो वहीं से सफलता के कुछ हद तक संकेत सामने होंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय रीगेन करने का है, अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने का वो समय आधार रहेगा। और वहाँ से बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के लिए तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित करने वाले हो जाएंगे। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि धन भाव का आधिपत्य लेकर देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ द्वादश भाव के साथ रहेंगे, तो एक जो महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ आपके लिए गौर करने लायक रहेगी वो आप देखें कि मंगल
चौथी दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। एक तरह से धनेश की और राशि भाव की जो आधिपत्य की स्थितियां हैं, मंगल यहाँ 20 दिनों तक उस पोजीशन को एक तरह से एक्वायर करने वाले होंगे। 20 दिनों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां तो यहाँ पर अपनी दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली होगी ही, किंतु उसके बाद जब बृहस्पति के साथ में प्रभाव नहीं रहेगा तो जो धनागमन संबंधी आधार है वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा धीमापन निकल कर आ सकता है। ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा है वहाँ पर एक अलग तरीके की तेज़ी निकल कर आ सकती है। इसी के साथ में जब धनेश व्यय भाव के अंदर होते हैं तो खर्चों की बहुलता बनती है। बृहस्पति के होने के बावजूद बृहस्पति खर्चों पर नियंत्रण लगाते हैं, किंतु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों के साथ में है, डेबिलिटेटेड पोजीशंस के अंदर हैं। तो इसी वजह से ये प्रवृत्तियाँ कई बार बढ़ती हुई नजर आती हैं, किंतु खर्चों को आपने निवेश की शक्ल दे दी तो बहुत कुछ परिवर्तित होकर रह सकता है। जैसा हमने आपको बताया, कन्विंस करने के अंदर शब्दों का अधिक इस्तेमाल करना होगा और उसके अंदर भी निराशाओं का भाव दूर दूर तक नहीं रखकर चलें आप। एक व्यक्ति मार्केटिंग के साथ जुड़ा होता है, वर्षों से लोगों को कन्विंस करने का ही काम करता है। एक दिन उसके भीतर यदि उकताहट आ जाए तो आप सोचिए क्या होगा। ऐसी प्रवृत्तियां नुकसानदायक सिद्ध हो जाती है, उससे थोड़ा सा संभलने का प्रयास यहाँ पर आपको करना होगा। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो भी विवाद बने हुए थे वहाँ पर कमी आने की पूरी पूरी संभावना रहेंगी। इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में यहाँ पर लिया जा सकता है। कुल जमा जोड़ ये समय धनागमन के आधार पर मध्यम दर्जे का है। अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में यहाँ पर सामंजस्य पुनः स्थापित हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन की कैलकुलेशन लेकर आप चल रहे थे कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशन मिल जाएगी, वहां से बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन मिल जाएंगे, जो इंसेंटिव मिलने थे वो भी पूरी ताकत से यहाँ सामने आ जाएंगे। ऐसी गफलत के अंदर खुद को उलझाने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। वहीं पराक्रम भाव की ओर इस यात्रा को यदि हम लेकर चलते हैं तो पराक्रमेश होकर मंगल की स्थितियां यहाँ भाग्य और आध्यात्म भाव में तृतीय त्रिकोण के साथ में रहेगी। तो इसी वजह से आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ आईटी फील्ड और उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोई अन्यत्र विधा और हो गई जो उस स्पेसिफिक फील्ड में एडवांसमेंट को दर्शाती है, आपको वहां पर एक अलग तरीके का अधिकार प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन से आप व्यापार की ओर जाने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, किंतु भीतर से वो हौसला नहीं आ पा रहा है जो वहां तक लेकर जा पाए। ये ज्ञात है कि 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, संघर्ष अपने अतिरेक पर हैं, किंतु हम यहाँ भावी भविष्य की स्थितियों को देख रहे हैं। एक नज़र वर्तमान पर है तो एक दूर दृष्टि वहाँ भावी भविष्य की संभावनाओं पर भी है, जिसको आज से डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होगी। निर्णय अनिर्णय से दूर हटकर जब हम निष्पष्टता को यहां पर अपने साथ में अवलोकित करने वाले होंगे तो परिवर्तन की बहुत बड़ी विधा को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। यहां आप तकनीक संबंधी क्षेत्र के साथ में हौसला अपनाकर चल सकते हैं। तो आप देखिएगा भावी भविष्य को एक तरह से प्रशस्त करने वाले भी आप हो सकते हैं। वहीं भाइयों के साथ में और दोस्तों के साथ संबंधों को संभालने की आवश्यकता रहेंगी। यात्राएं यहाँ शुरुआती स्तर पर सफलता भले ही नहीं लेकर आएं, किंतु आप दूरगामी स्तर के ऊपर ऐसे किसी भी पोजीशन को देखते हैं तो वहां से आप खुद के लिए काफी हद तक बेटरमेंट की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। वजह क्या है, आप देखिएगा कि जो बुध की स्थितियां हैं वो शुक्र के राशि स्थान के अंदर है। बुध, मंगल और सूर्यदेव जैसे ग्रहों का प्रभाव यहाँ पराक्रम पर लंबे समय तक रहने वाला होगा। छोटी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित जो भी क्षेत्र विशेष है वहां पर आपने डेवलपमेंट की अप्रोच को स्वयं के लिए देखा। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो आप यहाँ किसी पारिवारिक जन दोस्त के साथ कामकाज की शुरुआत करने के बारे में मानस कर रहे हैं तो उसके अंदर पेपर क्लियर अप्रोच को अपने साथ ज़रूर अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा। कुल जमाजोड़ ये समय महत्वाकांक्षाओं को एक तरह से नया आवरण देने का है। यहाँ उनके साथ में सिर्फ सपने बुनना सही नहीं है, उनको क्रियान्वयन की ओर लेकर जाना यह आपकी अद्भुत ताकत है जिसको आप अपनाकर चलिएगा। चतुर्थ भाव में राहु है।
राहु हृदय के साथ में कई बार ऐसे अज्ञात भय उत्पन्न करवाने का कार्य करते हैं जिसकी जड़ें कुछ भी नहीं होती, जो एक तरह से खरपतवार की स्थितियों के साथ में मन के साथ जो भी नकारात्मकता निकल कर आती है वो परेशान करती है और उन परेशानियों के बाद में हम खुद को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर जाते हैं। बेसलेस फियर से पूर्णतया बचिएगा। कोई भी ऐसा व्यवधान मन के भीतर से निकल कर आया, आप नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, पोजीशंस आगे जाकर सुधरने का इशारा कर रही है, किंतु मन में भय आ जाता है। उस व्यक्ति का ले ऑफ हुआ, कहीं ना कहीं खुद से हम रिलेट करने लगते हैं उस पोजीशन को, और आखिरकार जो दिन ऊर्जावान था, आखिरकार जो दिन नए सपने देकर उनके अंदर एक कार्य की अद्भुत क्षमता दे सकता था, वहां से हम खुद को शून्य कर जाते हैं। उससे आप बचिएगा। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर भय कई बार अच्छा है, जिससे व्यक्ति टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की ओर जा पाता है। राहु वो पोजीशंस देंगे। या आप ये भी देखिएगा कि जो चतुर्थेश है, भूमि भाव का आधिपत्य लेकर जो ग्रहीय व्यवस्था है वो यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में रहेगी। इंटीरियर डिजाइन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने कोई भी नएपन को अपनाया है, हॉर्टिकल्चर के साथ में आप चले हैं, ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है जो बाहरी आवरण और सुंदरता के साथ में चलता है, जहां से निगाह एक तरीके का सुकून पाती है, जैसे सारे ही कार्य क्षेत्र के अंदर भले ही 6-8 का संबंध हो, किंतु आपके लिए एक विशेष स्थिति को निर्मित करने वाला रहेगा, जिसको हम काफ़ी हद तक बेहतर करार देने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, वहाँ कमी है। आप यहाँ लग्जरी व्हीकल से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ बेटरमेंट है, किंतु लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में 20 से 30 नवंबर के मध्य कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आप यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। वजह क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ 20 नवंबर तक तो चतुर्थ भाव के साथ रहेगी। उसके बाद में देवगुरु यहाँ राशि भाव के साथ प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव का एस्पेक्ट कोई भी यहाँ पर चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इसी वजह से ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाह रहे हैं। वहीं पंचम भाव की ओर इस यात्रा को हम लेकर बढ़ें तो आप देखिएगा कि शिक्षा के अंदर ये समय विशेष आपके लिए बहुत बड़े डेवलपमेंट की अप्रोच को लेकर आ सकता है, क्योंकि पंचमेश बुध स्वयं यहाँ नवम भाव के साथ में शुक्र के राशि स्थान के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। आप फाइनेंस, मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं या लिटरेचर संबंधी किसी भी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जहां संघर्ष के मायने बहुत अलग होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब 20 नवंबर के बाद से यहां राशि भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, पंचम, सप्तम और नवम के ऊपर जब इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, तो यहाँ जो बुध की पोजीशन है वो भी साथ ही साथ में सपोर्टिव बेस को जो बनाकर जाएगी, आपको एक स्ट्रांग होल्ड देने वाली रहेगी। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर आपके द्वारा की गई लंबे समय की मेहनत अब आपके लिए उत्कृष्ट स्तर के ऊपर बेहतरी दे सकती है। शुक्र के प्रभाव को आप देखिए, पंचमेश बुध के प्रभाव को आप देखिए, अष्टमेश बुध के प्रभाव को आप देखिए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो यात्रा आपके लिए बेहतर है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं और क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, और आप उनको समझाने के तरीकों के अंदर डोमिनेशन को लेकर आने से पूर्णतया बचिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। इसी के साथ में आप ये भी ज़रूर देखने वाले हों कि क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपके मैनेजमेंट की अप्रोच अच्छे से निकल कर आएगी। आप इवेंट मैनेजमेंट के साथ हैं, कम्युनिकेशन के संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, भाग दौड़ है, किंतु भाग दौड़ के बाद में अंत तो गत्वा परिणामों की स्थितियाँ भी बेहद अच्छे तरीके से निकल कर आती हुई नजर आती है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए ये समय अंतराल ठीक कहा जाएगा। वहीं षष्ठ भाव आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाली होगी अभी 20 नवंबर 2021 तक। इसी वजह से ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से परेशानियों का सबब बनी हुई थी, इन 20 दिनों के अंदर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाकर चल सकते हैं, जिससे कि खुद को थोड़ा सा भार के अंदर कमी के साथ आप लेकर चलने वाले हों, किंतु वसा जनित रोग आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा।
दूसरे आधार पर आपको इस बात के साथ में भी स्वयं को संभालने की आवश्यकता है कि शत्रु यहाँ पर हावी नहीं होंगे, किंतु भीतर के जो शत्रु हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। आलस्य की प्रवृत्तियां हो गई, संशय के आधार हो गए, दूसरे लोगों के द्वारा बहुत पहले कही गई बातें जो आज अवचेतन को पूरे तरीके से खिन्न करके रखे हुए हैं, उससे आप थोड़ा सा संभलने की ओर जरूर जाएं। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि सप्तमेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ नवम भाव के साथ में रहेगी। यहाँ व्यापार भाव के अधिपत्य का जब भाग्य भाव में नीचस्थ रहना हो तो शुरुआती स्तर पर व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उतना सहयोग नहीं करती जितनी अपेक्षाएं होती है। हालांकि रोटेशन चलता रहता है, किंतु जो एड ऑन करना होता है वहाँ पर सफलता थोड़े से समय के बाद में निकल कर आती है, ये एक बात है। और वहीं पर आप ये भी देखें कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर थोड़ी सी जो मनमुटाव की स्थितियाँ होती है वो परेशान कर सकती है। हालांकि गृहस्थ जीवन की ओर से जो डोमिनेशन निकल कर आता है उसको सहज तौर पर स्वीकार करते हुए आपके लिए बढ़ना अति उत्तम रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं 16 नवंबर 2021 के बाद, ऐसे निर्णय की ओर आप आसानी से काबिज होने वाले हो सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा और रुकना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। अष्टम भाव के साथ इस चर्चा को बढ़ाएं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में इस समय का हस्तक्षेप अच्छा है। अष्टम और द्वादश की प्रवृत्तियों को और पुनः द्वादश में एक तरह से अपनी स्थितियों को लेकर चलने वाले बृहस्पति का जो 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखना होगा, इसको भी आप अपने लिए बेटर फोल्ड के रूप में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक अलग तरीके की तीव्रता आपके साथ निकल कर आने वाली रहेगी। यहाँ इस बात पर भी आप गौर करें कि मेटल संबंधी कामकाज में जो भी आप निवेश की प्रक्रियाओं को स्वयं के लिए अपनाकर चलना चाहते हैं वहाँ पर भी अग्रगामी होकर आप चल सकते हैं। नवम भाव, नवमेश शुक्र की स्थितियां यहां सर्वांगीण लाभ के भाव के साथ में जुड़ी हुई है और वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन होता है वो धीरे धीरे आपके लिए एक जागृति को लेकर आएगा। अनुभव सहयोग देने वाले होंगे। अनुभव कई बार संबल देते हैं जब व्यक्ति किसी भी ऐसी स्थिति में हो जहां पर दुविधाएं उसके सामने खड़ी हुई हो और उसके अनुभव कह रहे हो कि ऐसी स्थितियां पहले भी आई थी, हमने पार पाया था, आपको याद करने की आवश्यकता है। तो वहीं से व्यक्ति अपने पूरे ही स्वरूप को परिवर्तित करके आगे बढ़ने की ताकत को रखने वाला होता है और यही पोजीशंस आपके साथ में यहां पर रहती हुई नजर आती है। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस के अंदर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं वहां भाग्य का सहयोग तो है, किंतु आगे जाने के बाद में जिस कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन आपको थी वहां थोड़ी सी दुविधाएं मिल सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दशम भाव के साथ में केतु है। कई बार व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं लेना चाहता किंतु फिर भी उस ओर बढ़ जाता है और अंततोगत्वा वो ही निर्णय उसको सिरमौर बनाकर रख देते हैं। दशम भावस्थ केतु की ये ताकत आपको एक अलग तरीके की आभा मंडल के साथ में लेकर चल रही है। दशमेश मंगल की स्थितियां यहां नवम भाव के साथ में निरंतर तौर के ऊपर गतिमान है। इसका सीधा सीधा आशय यही निकल कर आता है कि आप स्वयं को स्थिरगामी स्तर के ऊपर एक बेहतरी देने वाले रहेंगे और वहीं पर जो आपने यहाँ पर पिता के साथ कामकाज में कोई भी नई शुरुआत को आगे बढ़ाया है, एक सपोर्टिव बेस बना रहेगा, किंतु जो जद्दोजहद होती है कई बार विचारों की वो ज़रूर निकल कर आ सकती है। उसके साथ में आपको कोप अप करने की रिक्वायरमेंट होगी। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप सक्रिय नहीं थे तो पराक्रम और दशम भाव की स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पुनः सक्रियता के आधार आपके लिए बनेंगे जो जीवन की नव ऊष्मा को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। यानी कि आपके पास में जो गैप आया वहां आपने बिजनेस के बारे में सोचा, अब जॉब की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु जो बिजनेस का बीज मन के भीतर अंकुरित हो चुका है अब वो लगातार साथ में चलने वाला होगा। तो एक तरह से ये स्थिति भी वरदान स्वरूप गैप लेकर आई जो आगे जाकर आपको बेटरमेंट के साथ में ही जोड़ने वाली होगी और आप उसी के साथ निरंतर गतिमान रहिएगा। एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुक्र लाभ भाव में इतने बेहतर परिणाम नहीं देते, किंतु योग कारक आधार को निर्मित करते हुए आपके लिए जो बाहरी आवरण के साथ में अप्रोच होती है वहां आपकी चमक दमक और ख्याति को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। इसी के साथ इंट्यूटिव पावर के अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी। आप यहां रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी रिटेल संबंधी कार्य होता है उसके साथ जीवन यापन की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं तो वहां पर भी बेटरमेंट के फोल्ड रहेंगे।
द्वादश भाव में जो बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां हैं, उसके अंदर इस बात को आप अपने लिए तयशुदा तौर के ऊपर स्वीकार करके चलिएगा कि जो विदेश संबंधी स्थितियां हैं शुरुआती स्तर पर सहयोगी साढ़े साथी संघर्ष दे रही है, किंतु उन संघर्षों से मुखरित होकर आप लगातार आगे बढ़िएगा। खर्चों पर यहां नियंत्रण नहीं रह पाएगा, किंतु जहां कोई व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर चल रहा है, आपको वहां पर शांत चित्त भाव के साथ में रहना, और वहीं पर एग्रेसिवनेस निकल कर आती है तो दुविधाएं आ सकती है। उससे आप थोड़ा सा संभलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ये था नवंबर 2021 का मासिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए। दीपोत्सव पर्व की आपको अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।